आप अमेज़न से सामान परचेज करते हैं, आप अमेज़न पे सेल भी करते हैं, आप अमेज़न से AWS का सर्वर भी यूज़ करते हैं और आई वुड से कि अमेज़न की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। बट अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो क्या आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि अमेज़न AI नहीं यूज़ करता होगा? या फिर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता होगा कि क्या अमेज़न में पैसों की कमी होगी? बट अभी जो न्यूज़ आया है वो ज़्यादा शॉकिंग है कि अमेज़न भी अब AI की वजह से ले ऑफ दे रहा है। This is Techie Bipin and you are watching Job Update. वो अपने 15% लोगों को ले ऑफ दे रहा है, जिसमें मोस्टली जो डिपार्टमेंट है उनका HR डिपार्टमेंट है। तो ये जो HR डिपार्टमेंट है यहाँ पर लगभग 10,000 लोग जॉब करते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है और ऐसा नहीं है कि बस ये लोग US में ही हैं और इंडिया में नहीं है, और ये ओवरऑल हो रहा है जहाँ पर HR डिपार्टमेंट में से लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। तो जो ले ऑफ का रीज़न है वो जो उनके CEO उन्होंने तो ये बोला है कि AI की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर हम उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है और जो पैसे वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल वो AI में कर रहे हैं। जो अमेज़न AI में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वजह से उनको ज़्यादा अभी प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग ले ऑफ दे रहे हैं और ऐसे लोगों को ले ऑफ दे रहा है जिनका काम AI के थ्रू ज़्यादा बेटर वे में कर पाए और एक चीपर वे में कर पाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो पाए। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर ये अमेज़न ने स्टार्ट किया है तो इसके पैरेलल जो भी छोटे-छोटे कंपनीज होंगी वो भी करेंगी और इस टाइप के टूल अपने HR डिपार्टमेंट में यूज करेंगी, जिनकी वजह से वो अपने काम को ज़्यादा बेटर वे में कर पाएँ। तो एक्चुअली ये बड़ी कंपनी होती हैं, ये कोई नए टूल्स या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करती हैं अपने कंपनी या सॉफ्टवेयर में, और जो छोटी-छोटी कंपनीज होते हैं फिर उनको कॉपी करने लगते हैं, फिर अपने यहाँ भी ले ऑफ देने लगते हैं। तो ये भले ही आपको लग रहा होगा 15% है, 10,000 लोग हैं, HR डिपार्टमेंट को फायर किया जा रहा है, बट इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे छोटी-छोटी कंपनियों पर भी पड़ेगा। वहाँ पर भी लोग इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो कुछ दिनों में आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है कि जहाँ पर ये बताया जाएगा कि HR डिपार्टमेंट से ले ऑफ हो रहा है। ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो अभी अमेज़न में हो रही हैं, बट आई वुड से कि इनका कुछ ऑल्टरनेटिव भी होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका एक बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि आप उसी पर्सन को AI यूज करना सिखा दो, बट डिपेंड करता है कि इतने बड़ी कंपनी में अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो नो डाउट वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्कशन भी हुए होंगे। छोटी कंपनी में चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ले ऑफ देते हो, किसी को पता नहीं चलता है, बट बड़ी कंपनी में जब करते हो तो आपको यूनियन से लड़ना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं वहाँ पर जहाँ पर आप डायरेक्ट ले ऑफ नहीं दे सकते हैं। तो अगर बड़ी कंपनी में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो नो डाउट वो किसी बड़े डिसीजन के बाद ही लिया गया होगा इस तरीके का ले ऑफ। आप रेडी रहिए इन सब चीज़ों के साथ। अगर जॉब कट रही है तो नो डाउट जॉब भी बनेगी। और यहीं पर एक न्यूज़ नेस्ले की भी आ रही है। नेस्ले के CEO ने जैसे ही चार्ज लिया वहाँ पर उन्होंने 16,000 एम्प्लॉय को फायर करना स्टार्ट कर दिया और ये सब चीज़ें उनके नए CEO के आने के एक हफ्ते बाद ही स्टार्ट हो गई। बट अभी जो नए CEO आए हैं नेस्ले के, वो नो डाउट कोई अपनी स्ट्रेटजी के साथ आए होंगे, उनका कुछ अपना प्लान होगा जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट अगर ये बड़ी कंपनी करती है इस तरीके की चीज़ें तो उनका इफेक्ट छोटी कंपनी पे भी होता है। बट लेट्स से क्या आता है अभी न्यूज़ में प्रॉपर कि क्या रीज़न था और क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं नेस्ले में या फिर अमेज़न में। तो इस तरीके की चीज़ों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।